समय को मद्देनजर रखते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। धीरे मेरे ठाकुर कहते हैं, जब भी कथा में बैठो आकर के तो सभी चिंता छोड़ दो, आगे पीछे का ध्यान, सभी चिंता छोड़ दो। चिंता छोड़ करके चिंतन में लग जाओ। चिंता छोड़ करके चिंतन में लग जाओ। बस मेरी तरफ ध्यान रखो, मेरी ही कहे रास्ते पर चलो, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। आइए भगवान से कहते हैं, हे प्रभु हमें चिंता नहीं अपनी, हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपने, उसे चिंता हमारी है। चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। चिंता दे अपनी लगा दो ज्ञान चिंतन में, करो चिंता दे अपनी लगा दो ज्ञान चिंतन में। मिटेगी चिंता से चिंता, तनों में बारी उतारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। चिंता तेरी तो बात ही क्या है। करे वो जग ये चिंता, तेरी तो बात नाली है। करे वो जगत की चिंता, तेरी तो बात ही क्या है। करे वो जग की ये चिंता, तेरी तो बात ही क्या है। फैसला बदले मेरी औकात ही क्या है। जो उसका फैसला बदले, मेरी तो बात ही क्या है। चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाम का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाम का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है।
बेटे जाए तो मारी है। हमें चिंता नहीं अपनी उसे चिंता हमारी है। हमारी नाम का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी नाम का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। आपकी समझ में आया? आया? आप नहीं बोले, मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे। भगवान कहते हमें चिंता नहीं अपनी, हमें अपनी कोई चिंता नहीं, हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है। हमें चिंता हमारी नाभ का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी करे वो जगत की चिंता, तेरी तो बात ही क्या है। करे वो जो उसका फैसला बदले, मेरी औकात ही क्या है। जो उसका फैसला वो ही करता वो ही भरता, जगत का पालनहारी है। वो ही करता वो ही भरता, जगत का पालनहारी है। हमारी नाभ का क्या बात है। प्यार से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए सभा को मध्य नजर रखते हुए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने सुना भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ। भगवान का पहला विवाह माता रुक्मिणी से हुआ। भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108। एक विवाह को कितना समय लगा? एक विवाह को कल 5 बज गए थे, तो 16,108 विवाह है। कितना समय लगेगा? जहां से बोलो हरे कृष्ण। आइए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि पहले ये ध्यान रखना भगवान का कभी जन्म नहीं होता, माँ लक्ष्मी का कभी जन्म नहीं होता। भगवान का अवतार होता है, माता लक्ष्मी भी अवतार रूप में आती है। प्यारे, यदि भगवान का जन्म मैथुन श्रेष्ठी से आते तो राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करवाना पड़ता। ठाकुर जी का आगमन तो आपने सुन ही लिया, किस प्रकार देवकी की गोद में ठाकुर जी ने प्रवेश किया। और लक्ष्मी कभी मैथुन सृष्टि से नहीं आती। यदि लक्ष्मी मैथुन सृष्टि से आती तो वहां भगवती को पृथ्वी का सहारा लेना नहीं पड़ता। और रुक्मिणी का आपने सुना,
उसके उपरांत सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित एक सत्रजित नाम के राजा हुए। कौन राजा हुए? जोर से बोलो, कौन राजा हुए? सत्रजित नाम के राजा हुए। जो सत्रजित नाम का राजा था उसके पास एक मणि थी। वो मणि ऐसी थी कि रोज एक भार स्वर्ण का दिया करती थी। रोज एक भार स्वर्ण का दिया करती थी। बिल्कुल वैसे जैसे हम गवर्नमेंट की सर्विस करते हैं, रिटायर होकर के घर आ जाते हैं। हम गवर्नमेंट का काम तो कोई नहीं करते, फिर भी हमें 1 महीने के बाद पेंशन मिल जाती है। पेंशन लेने हम गवर्नमेंट का, सरकार का कोई काम नहीं करते। 1 महीने के बाद पहली आई तो बैंक में पेंशन आ गई प्यारे। इसी प्रकार सत्रजित को थोड़ी सी डाली बेटे, अब भाई डबल होकर पता नहीं लगेगा। सत्रजित को कमाने की जरूरत नहीं है। आपको तो महीने बाद पेंशन मिलती है, उसे तो एक भार स्वर्ण का रोज मिलता है। वो मणि ऐसी थी, एक भार स्वर्ण का देती थी। यदि गले में डाल देते तो चमकी सूर्य, भगवान सूर्य जैसी चमकती थी। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित वो मणि गले में डाल करके सत्रजित एक दिन द्वारका में चला गया। द्वारकाधीश की सभा में जाकर के बैठ गया। राजाओं की कोई सभा थी, उसी सभा में वो मणि गले में डाल करके सत्रजित बैठ गया जाकर के प्यारे। थोड़ी देर बाद लाभ हुआ, सभी राजा लोग चले गए, लेकिन सत्रजित बैठा रहा। भगवान उठ करके सत्रजित के पास आए। सत्रजित से कहा, हे राजन, हे भाई, ये आपके गले के बीच में जो ये मणि चमक रही बहुत सुंदर है। सत्रजित ने कहा, महाराज ये तो बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा, ये दिखाने के लिए सुंदर है या इसके अंदर कोई गुण भी है? कोई गुण भी है या देखने के लिए है? क्योंकि कोई ना कोई गुण तो होना चाहिए। माताएं बहनें नाक में नथली डाल लेती हैं, कोई खुशबू थोड़ी ना आती, उससे खुशबू आती। उससे खुशबू नहीं आती। ये क्यों डालते हैं? अभी तो भागवत चल रहा, ये राम कथा में माता अनसुईया को एक एक गहने का उपदेश बताया था। ये कोई दिखाने के लिए नहीं है प्यारे। इसी प्रकार सत्रजित ने पूछा, भगवान ने पूछा, सत्रजित ये मणि दिखाने के लिए है या इसके अंदर कोई गुण भी है? सत्रजित ने कहा, महाराज रोज एक भार स्वर्ण का देती है मुझे, रोज एक भार स्वर्ण का देती है। जीवन में मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, बिना कमाए ही धन आ रहा, बिना मेहनत करने से धन आ रहा, बहुत धन देती है। भगवान ने कहा, हे सत्रजित, आप ये बताओ, जो धन आता है, जो स्वर्ण आता है, जो धन आता है, जो कि आपने कमाया नहीं, ध्यान देना,
जो धन आता है आपने कमा